अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमएसएमई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास एक मोटर बाइक आई है, रोड प्रिंस 78 सीसी मोटर बाइक है। दोस्तों इसको देखते हैं, ये स्टार्टिंग का मसला है, आखिर इसमें कोई कार्बोरेटर का मसला है या कोई करंट का इशू है या पेट्रोल का इशू है, वो आपको सब लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, कहाँ से चेक करना है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका बताऊँगा अपने दोस्तों को। आप अगर मैकेनिक नहीं है तो उनके लिए भी अच्छी वीडियो हो, जो मैकेनिक है तो उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों। तो आपने काम करना है, सबसे पहले आपने दोस्तों इसका करंट चेक करना है। जब आप इसका करंट चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा करंट दुरुस्त है, तो उसके बाद आप प्लग चेक करेंगे। अगर प्लग ठीक है तो उसके बाद आप कार्बोरेटर चेक करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आया कि इसमें मसला क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम इसका कैप उतारेंगे। कैप उतारने के बाद दोस्तों हमने इसका प्लग लूज़ कर लेना है। लूज़ करने का ये मकसद होता है दोस्तों, हमारी किक आसानी से लगती है, जिसकी वजह से परेशानी नहीं बनती किसी किस्म की दोस्तों। ये हमने प्लग होल्डर खोल लिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके प्लग की बारी है। ये प्लग हमें लेफ़्ट हैंड खोलेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान से सिंपल सा तरीका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें ये कन्फर्म होना चाहिए कि हमारी मोटर बाइक में करंट है या नहीं है। किक लगाओ दोस्तों, इसके अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं है दोस्तों, किसी किस्म का भी नहीं। ये देखें, मैंने हाथ ही पकड़ लिया, इधर दिखाओ बटन, इधर दिखाओ, ये मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और किक लगा रहा है बच्चा, जो कि इसमें करंट है ही नहीं, किसी किस्म का भी करंट नहीं है। तो इसमें मसला सिर्फ करंट का ही है और किसी किस्म का इशू नहीं है दोस्तों। तो आपने क्या काम करना है, आपको ये तो इल्म हो गया कि इसके अंदर करंट नहीं है। अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है दोस्तों, हमने इसके ये साइड खोलनी है दोस्तों, जिसके अंदर सीडीआई यूनिट मौजूद होता है। जब सीडीआई यूनिट के हम देखेंगे कि वाकई इसका मसला है, तो फिर आगे आपको दोस्तों बताते हैं एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को। उसके बाद दोस्तों ये हमारा सारा सिस्टम बाहर आ गया दोस्तों। उसके बाद हम इसको सीडीआई यूनिट को बाहर निकालेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया हमारी प्लग लीड में करंट नहीं आ रहा दोस्तों। अब इसको हम यहाँ से देखेंगे कि हमारी प्लग लीड में आखिर क्या वजह बनी, क्यों नहीं आ रहा दोस्तों। नीचे से नहीं आ रहा, कोई सीडीआई में यूनिट में फ़ॉल्ट है या हमारे ग्रिपर में फ़ॉल्ट है या हमारी इग्निशन कॉइल में फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ से ये चेक करनी है, इसकी इग्निशन कॉइल वाली यानी कि जो गुटका कॉइल है, स्टार्टिंग वाली कॉइल। तो हम इसका चेक करने का तरीका दोस्तों, आप यहाँ से इसका प्लग उतार लें आसानी से। ये देखेंगे मैंने प्लग इसका उतार लिया है। अगर इसकी तारें लंबी हो तो आप एक तार उतार लिया करें, वरना आप ग्रिप को उतारेंगे तो आपको अच्छे से नहीं पता चल जाएगा, एक आप परेशान भी नहीं होंगे, आसानी से आप काम कर सकेंगे दोस्तों। सिर्फ उतारने का मकसद मेरा ये है कि सारी तारों को आसानी के साथ आप तारें चेक कर सकेंगे दोस्तों। ये हमने आसानी से उतार लिया है, किसी किस्म का मसला नहीं। उसके बाद दोस्तों हमने इसके साथ टच करना है। लगा बेटा दोस्तों, ये देखें किसी किस्म का हमारा शोला नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। ये देखें, ज़ोर से लगाओ बेटा। इसको स्पार्क करना चाहिए दोस्तों, अगर नीचे से अगर करंट आता है तो दोस्तों इसको स्पार्क करना चाहिए दोस्तों। हमारा ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा मसला निचली साइड पे है। अब ये पता नहीं हमें कि जब खोलेंगे तो पता तब लगेगा, ये हमें नहीं पता कि हमारी गुटका कॉइल ख़राब है या उसका कोई टाँका ख़राब है या हमारी कहीं से तार हमारी बीच में से डैमेज हो गई है। तो ये उधर जाएंगे, उधर खोलेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों इसमें आखिर मसला है तो है क्या। इसका टाँके का मसला है या इसकी वायर का मसला है या इसकी कोई परेशानी है दोस्तों। ये हमने इसका टापा ओपन कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि दोस्तों इधर वाकई करंट शो हो रहा है या नहीं। ये देखें, किसी किस्म का मसला ही नहीं है। अब ये देखें दोस्तों, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ में करंट नहीं आ रहा हमारी स्टार्टिंग कॉइल का दोस्तों। उसके बाद हम इसका मैग्नेट खोलेंगे दोस्तों। ये हमने होल्डर की मदद से अपना मैग्नेट बाहर निकाल लेना, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये हमने नट नीचे उतारा और उसके बाद दोस्तों हमने ये होल्डर की मदद से आप उतारना है दोस्तों। चोट नहीं लगानी है आपने, अगर चोट लगाएंगे इसके अंदर मैग्नेट होता है यानी कि मकनातीस होता है, वो क्रैक होने का डर होता है दोस्तों। तो कोशिश किया करें कि आप सिर्फ औजार से ही काम लें दोस्तों। जब नहीं होता तो वो बाद की बात है दोस्तों, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमने यानी कि बाएँ तरफ से हमने टाइट किया है और इस बोल्ट को हमने राइट साइड पे यानी कि दाएँ तरफ टाइट करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने होल्ड किया हाथ की मदद से, ये बाहर आ गया। कितना इजी काम है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये देखें दोस्तों ये जो कॉइल है हमारी, ये देखें इधर देखें, ये बिल्कुल हल्की क्वालिटी की किस्म की कॉइल है दोस्तों। इसकी जो वाइंडिंग है आप देखें कि इसमें गैप कितना है दोस्तों, ये फुल भरी ही नहीं है दोस्तों। अगर इस तरह की हम कॉइलें वगैरह डालेंगे, आम सी कॉइल डालेंगे दोस्तों उसका अंजाम यही होगा दोस्तों। देखें ना किस यानी कि इसमें कहने का मकसद है कि आधी वाइंडिंग इसमें है ही नहीं दोस्तों। जबकि हमें ये चाहिए होता है कि इसकी वाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी हमें परफेक्ट काम अच्छा सा करंट बनेगा, जितनी ज़्यादा इसकी वाइंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा हमें शोला मिलेगा। जब ज़्यादा शोला मिलेगा तो हमारी मोटर बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको अब गुच्छे को उतारेंगे, इसको कॉइल को करेंगे चेंज दोस्तों।
दोस्तों। ये दोस्तों हमने इसके बोल्ट खोल लिए हैं सारे, जो इसके अपने बोल्ट थे। उसके बाद हम इसको नीचे उतारेंगे। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। इसका निकालने का तरीका भी आपको बताऊंगा और फिटिंग करने का भी तरीका बताऊंगा अपने दोस्तों को। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे रख लेना, हल्का सा इसको चोट लगाएंगे, ये बाहर आ जाएगी। इधर आओ, इसे पकड़ो। ये दोस्तों इसकी दो साइडें होती हैं। अगर हम इधर से चोट लगाते हैं तो दोस्तों ये हमारी कॉइल नहीं निकलेगी, क्योंकि इधर तो ये चीज़ें होल्ड होगी दोस्तों। अगर हम इस तरह लगाएंगे तो हमारे इधर तो तार ही नहीं है, जाहिर सी बात, जिधर तार नहीं है तो दूसरी जान तो उसने जाना ही जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने चोट कहाँ पे लगानी है, ये देखें, आपने हल्का सा इसके ऊपर लगानी चोट। ये देखें, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। प्लास की मदद से आपने चोट लगानी है। ये देखें, बहुत ही आसानी से नीचे चली गई हमारी कॉइल। उसके बाद हम इसका जोड़ हटाएंगे। जोड़ हटाने के बाद हम न्यू कॉइल इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये दोस्तों हमने इसके अंदर क्रॉनली फाइन की कॉइल डालेंगे। ये देखें दोस्तों, जो हमारी पुराने वाली कॉइल थी वो हमारी आम वाली कॉइल थी दोस्तों। इसके अंदर तो देखें कितनी भराई भी पूरी नहीं है। और हमारी ये कॉइल देखें, हमारी तकरीबन ये 1 मिलीमीटर का गैप है दोस्तों। ये तकरीबन बहुत अच्छे से यानी कि भरी हुई है। तो अच्छे से भरी होगी दोस्तों, कॉपर में होगी तो हमारा करंट बहुत अच्छे से ही बनेगा, हमारी जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी। तो इसकी निस्बत तो ये दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी की है। आप क्रॉनली फाइन की अच्छी इस्तेमाल किया करें तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसको फिट करते हैं। ये आपने दोस्तों उसी तरीके से आपने बिठानी, हमने इधर साइड से निकाली थी, लेकिन आपने अब फिट दूसरी जानिब से करनी है। देखें, आपने डॉट फंसाया, पकड़ो बेटा, यहाँ पे डॉट फंसाया और पेचकस की मदद से यहाँ पे टाइट किया। ये देखें, बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें, ये आपने एक साइड पे चोट लगानी है हल्की सी, उसके बाद दूसरी साइड पे दोस्तों बराबर जानी चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि एक साइड से ज़्यादा चली जाए दोस्तों। आपने ये कन्फर्म कर लेना है कि हमारी इधर से कॉइल बिल्कुल ठीक है, इधर हमारा जोड़ बिल्कुल बराबर आ गया। यानी कि कहने का मकसद है हमारी परफेक्ट कॉइल अपनी जगह पे बैठ गई है। अगर इधर से उभरी हुई नज़र आए तो आप उसे छोड़ दें। इधर से आगे तो आप नहीं ना जा सकते। अगर इधर से आगे जाएंगे तो दोस्तों इसकी अलाइनमेंट टेढ़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से दोस्तों परेशानी बनेगी। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, हम इसको इधर जोड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने जोड़ नहीं लगाना है। जोड़ इसलिए नहीं लगाना, अगर हमने ये जोड़ लगा दिया दोस्तों, इसके साथ स्पार्क करेगा, अटैच करेगा, हमारा करंट ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से हमारी मोटर बाइक स्टार्टिंग में परेशानी बनेगी। तो हमने क्या काम करना, हमने काबिये की मदद से डायरेक्ट हमने इसके अंदर यानी कि ज्वाइंट कर देना है, जोड़ लगा देना अच्छे से। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों हमने काबिये की मदद से ये हमने काबिया गर्म कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये लगाएंगे टाँका। पहले वाली तार हमने उतार ली है। बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों, कोई परेशान होने की मेरे दोस्तों को ज़रूरत ही नहीं है। देखें, आपने हल्के हल्के से इसको पकड़ के रखना है। उसके बाद ये गर्म होगा तो ये दस्ती टाँका लग जाएगा दोस्तों। ये देखें, हमारा अच्छे से टाँका लग गया है। कितना इजी काम है दोस्तों, परेशानी भी नहीं बनी, हमारा टाँका लग गया है दोस्तों। ये देखें, बहुत अच्छे से हमारा कन्फर्म कर लेना है कि वाकई हमारा टाँका अच्छे से लग चुका है दोस्तों। ये ना हो कि लूज़ हो, किसी किस्म की थोड़ी सी परेशानी बने बाद में। उसके बाद दोस्तों फिटिंग करते हैं इसको। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। उसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग की ये काम देखना है कि ये दोस्तों दो साइडें होती हैं, तारें हमने पीछे की जानिब करनी है और ये हमने इस जानिब करनी है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये देखें, किसी किस्म की परेशानी आपने नहीं लेनी मेरे दोस्तों। ये देखें, बहुत ही आसान। आपने ये जस्ट जहन में रखना है कि कोई हमारी नीचे तार अटैच ना हो, मसलन इस गुच्छे के नीचे ना आ जाए। जब हम टाइट करें तो हमारे उसके नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई नीचे आ गई तो वो कट जाएगी दोस्तों फ़ौरन। ये आपने बोल्ट लगा लेना है आपने दोनों। ये देखें, बहुत आसान सिंपल सा तरीका दोस्तों। उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे। ये आपने अच्छे से टाइट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने ये पल्सर कॉइल की जो पतरी है ये इसलिए होती है दोस्तों, जो हमारी इसकी तारें हैं बैक साइड पे दोस्तों, ये ताकि आगे की जानिब ना आए। ये आपने कुछ इस तरीके से लगाने, कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो तारें इसके पीछे चली गई हैं तो ये आगे नहीं आएंगी दोस्तों, हिले जुलेंगी नहीं। उसके बाद इसके हम जो बुल्ट है मखसूस वो लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद दूसरा बोल्ट लगाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये आपने टाइट नहीं करना, अभी आपने ये टाइट कर लेना है, ये दोनों, वो टाइट नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना कि जब मैग्नेट की हम सेटिंग करेंगे उसके बाद आप टाइट करेंगे। उसके बाद ये पतरी जो होती है दोस्तों, ये इसलिए होती है, ये हमारी तार हैं, ये हमारी तरफ यानी कि मैग्नेट की साइड ना आए दोस्तों, यानी कि ये मैग्नेट के साथ टच ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना बने, एक साइड पर अपने ही अटैच हों, जिसकी वजह से ये होल्ड हों। अगर ये होल्ड होंगे तो ये हिले जुलेंगे नहीं तो हमारा काम ठीक से चलेगा दोस्तों। उसके बाद हल्का सा हम पंच करेंगे, तारें हमारी बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसका मैग्नेट साफ़ कर लेंगे अच्छे से।
मैग्नेट साफ़ करके उसके बाद मैग्नेट लगाएंगे दोस्तों। ये हमने राइट साइड पे खोल लिया है दोस्तों, ये देखें। लेफ़्ट साइड भी ये टाइट होता है दोस्तों। अच्छे से ये आपने कंफर्म कर लेना। अगर इसके अंदर दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ नट वगैरह दोस्तों चिपट जाता है जो हमें पता नहीं चलता, छोटा मोटा या इनके अंदर वाला, तो आपने ये गौर से देख लेना। बिल्कुल साफ़ है। अगर किक लगाएंगे कोई नट इसमें चिपका हुआ रहेगा तो हमारा सारा गुच्छा ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें बाद में परेशानी बनेगी दोस्तों। तो ये आपने कन्फर्म कर लेना। ये आपके बोल्ट टाइट हैं दोस्तों, ये लूज़ तो नहीं है। वाइब्रेशन के दौरान ये खुल सकते हैं दोस्तों अगर ये लूज़ होंगे तो। उसके बाद दोस्तों ये हम काटर को देखेंगे कि वाकई हमारी काटर ठीक से है। अगर काटर आपको नज़र नहीं आती कोई बात नहीं, आपने ये देखें ऐसे लगाया और ये आपने फिराते रहना, ये खुद ब खुद बैठ जाएगा जहाँ पे इसकी जगह होगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें दोस्तों बैठ गया है, अपनी जगह पे बैठ गया। ये खांच में काटर किट में बैठ गया है, किसी किस्म की मसला नहीं बना। उसके बाद ये आपने ज़रूर देखना है, ये साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। ये हमारी पल्सर कॉइल है, ये साथ आपने अटैच नहीं, कम से कम 1 मिलीमीटर दूर हो इसकी मदद से। अगर ये साथ टच होगी तो दोस्तों ये हमारी पल्सर कॉइल दस्ती फ़ौरन टूट जाएगी, किक लगाने के दौरान ही टूट जाएगी, स्टार्ट तो बाद की बात है। उसके बाद दोस्तों हम इसका नट लगाएंगे। नट लगाने से पहले आपने अब ये ज़रूर चेक कर लेना कि वाकई जो हमने अपनी कॉइल डाली थी इसके अंदर ये नहीं कि इसमें करंट आया है या नहीं आया। किक लगाएंगे, ये देखें, ये देखें दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों अच्छे से शोला हमारा बन रहा है। पहले किस तरह का था, पहले तो था ही नहीं दोस्तों, और हमारा अब शोला माशाल्लाह बहुत अच्छे से है। बस भाई उसके बाद दोस्तों हमें ये कंफर्म हो गया हमारा नीचे से काम 100% ओके हो गया। उसके बाद हम इसका स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। इसका नट लगाएंगे, ये आपने होल्डर की मदद से दोस्तों ये टाइट कर लेना है। यहाँ से आपने होल्ड किया और ये आपने राइट साइड पे टाइट करना है। ये आपने अच्छे से टाइट करना है, ये लूज़ नहीं छोड़ना आपने। अगर लूज़ रह गया तो दोस्तों ये वर्किंग के दौरान खुल सकता है दोस्तों। ये अच्छे से आपने कन्फर्म बिठा लेनी जहन में कि वाकई हमारा अच्छे से टाइट हो गया। उसके बाद दोस्तों इन दोनों को टाइट करेंगे, वाकई हमारे टाइट हो गए हैं, ये भी टाइट अच्छे से हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी साइड पे जाकर इसकी तारें लगाएंगे। ये आपको ये जहन में होना चाहिए दोस्तों कि इसमें साथ टच ना हो, कम से कम आधा मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर गैप होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये टच होगा तो हमारे दस्ते हमारे कॉइल टूटने का डर होगा। उसके बाद ये तारें लगाएंगे, इस जानिब से गुजार लेंगे दोस्तों। ये हमने जिस तरह सॉकेट उतारे थे उसी तरीके से हमने ये सॉकेट लगाने हैं। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये हमने सॉकेट ऐसे लगा दिया, किसी किस्म की परेशानी भी नहीं बनी। उसके बाद दोस्तों हमने ये गुटका कॉइल की जो स्टार्टिंग वाली तार है वो लगानी है हमने। ये देखें बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। और जो ये ब्लैक तार है इसमें लाल लकीर होती है, यानी कि वही हमने इसमें सामने अटैच करनी है। ये देखें बहुत ही आसान सा सिंपल सा मेथड है। ये देखें मैंने अटैच किया। उसके बाद दोस्तों हमने ये कन्फर्म करना है कि हमारा करंट आया है या नहीं आया, अभी भी कोई ना कोई मसला है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम ये प्लग वाली लीड लेंगे और यहाँ पे दोस्तों किक लगाएंगे और यहाँ पे करंट आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये हमने यहाँ पे किक लगाई, उधर से करंट तो आ गया है लेकिन अब इधर नहीं आया दोस्तों। अब इसका क्या मसला हो सकता है दोस्तों, उसका भी ये रीज़न है, ये भी आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने ये देखना है कि ये ग्रिप आपका किस तरह लगा हुआ है। इसमें कुछ तारें तो टूटी हुई हैं दोस्तों। एक हमारी ये स्विच वाली तार टूटी हुई है, एक हमारी ये स्विच वाली तार टूटी हुई है और दोस्तों एक हमारी पल्सर कॉइल। इसका हम फाइनली ग्रिप चेंज करेंगे ताकि किसी किस्म का परेशानी ना बने, कस्टमर को भी और हमें भी परेशानी ना बने दोस्तों। ये ग्रिप निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसका ग्रिप चेंज करेंगे। दोस्तों ये हमने फाइनली नीचे से तारें गुजार ली हैं दोस्तों। इसका हमने ग्रिप जो है काट लिया है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे इधर से कनेक्शन तो लग गए हैं, हमारा आगे सप्लाई ओके है। जब हमारी आगे सप्लाई ओके होगी तो जाहिर सी बात है जो हमारा ये वाला सीढ़िया यूनिट है इसके अंदर सप्लाई हमारी ठीक से जाएगी दोस्तों। चलो बेटा किक लगाओ। ये देखें दोस्तों मैं इसको स्पार्क कर रहा हूँ, ये अच्छे से हमारी स्पार्क हो रही है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये देखें बस भाई यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब हमने ये तो पता कर लिया है कि दोस्तों हमारी पल्सर कॉइल का भी करंट ओके हो गया, हमारा गुटका कॉइल का जो हमने डाली है न्यू उसका भी करंट ओके हो गया। अब हमने ये देखना हमारा इस तार के अंदर अर्थ आ रहा है कि नहीं। अगर हमें ये मालूम करना है कि अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों, वो हम किस तरह चेक करेंगे। ये देखें अब मैं इसके साथ अटैच करूँगा तो शोला निकलेगा दोस्तों। ये देखें बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। देखें ये देखें दोस्तों, ये देखें हमारा अच्छे से शोला बन रहा है, इसका मतलब है हमारा अर्थ भी आ रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमने ग्रिप ले लिया। ग्रिप ने हमने दोस्तों इसके अंदर जो तारें हैं वो हमने नई डाली, लेकिन इसका जो दोस्तों तरतीब है वो कुछ उल्ट है। कहने का मकसद है जो ये तारें हैं दोस्तों ये हम अगर सेम लगाएंगे तो हमारी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये हमने अपने तरीके से डाली हैं दोस्तों। अगर आपको अगर कल
यानी कि आपके दौरान कोई मिस्टेक अगर हो भी जाए तो आपको ये कनेक्शन लगाने में किस तरह परेशानी बने, यानी कि आसान होगी। तो कहने का मकसद दोस्तों, अगर ये एक रंग की हो तो आप किस तरह, आपको पता होना ज़रूरी है कि ये तार किस तरफ जाएगी, ये तार किस तरफ जाएगी और ये तार किस तरफ जाएगी। तो ये बहुत ही आसान से सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये सेम नहीं लगाऊंगा मैं, ये अलग से लगाऊंगा, लेकिन हमारी बाइक अगर हम सेम लगाएंगे तो हमारी बाइक कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि नीचे से हमारी सारी ये तारें आउटसाइड सी हैं, यानी कि कोई किधर है कोई किधर है कोई किधर है, हमने अपने यानी कि तुक्के से डाली हैं। दोस्तों अब इसको लगाते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, हमने जो ये गुटका वाली तार है ये लगानी है दोस्तों। हमने इसके गुटका वाली तार के साथ नहीं लगानी, रंग तो ये बनता है हमारा कि हम इसके साथ लगा दें, लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं करना। ये हमने लगानी है इसके साथ दोस्तों, अर्थ के वाले के साथ। जब हमारी अर्थ वाला दोस्तों ये तार लग गया तो जाहिर सी बात हमारा काम ओके हो गया। ये देखें मैंने इधर अच्छे से लगा ली है। उसके बाद दोस्तों ये हमारी पल्सर के कॉइल की तार है जो हमारी नीचे से आती है दोस्तों, ये वाली। इसका आप अगर कोड याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोड याद नहीं करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे दोस्तों, किसी किस्म की परेशानी आपको बन सकती है दोस्तों। उसके बाद ये मैंने यहाँ से टाइट किया, यानी कि ये घेरे वाला जोड़ लगाया, बहुत ही आसान सा। ये देखें मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, सेम तारें नहीं लगा रहा दोस्तों। इंशाल्लाह हमारी बाइक मोटर बाइक बिल्कुल ठीक से हो जाएगी। ये हमारी जंप वाली तार जो हमारी बोतल इग्निशन कॉइल की जानिब जाती है, ये देखें दोस्तों, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। हमने इसके साथ जोड़ लगाया। अगर आप इस तरह तरतीब याद रखेंगे, मेरा ख्याल है कि चाहे आप सारी तारें एक जैसे रंग की हों, आप आसानी के साथ ट्रेस कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों काम क्या करना है, हमने इसके ये वाली गुटका कॉइल की तारें जो हमने नीचे से लगाई थी, ये वाली, ये दोस्तों स्विच वाली तार होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये हम स्विच के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें नीचे से जो आने वाली तार है उसके साथ अटैच करेंगे। बहुत ही आसान से सिंपल सा तरीका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये मैंने 4 तारें तो लगा ली हैं। अब कहने का मकसद है हमारा करंट आया कि नहीं आया ये हम अभी देख लेंगे। चलो बेटा किक लगाऊँ। ये देखें दोस्तों फट से हमारा करंट आ गया है। कहने का मकसद है हमारी सप्लाई जो बिल्कुल थी, यानी कि जो हमने इधर से लगाई हैं, हमारा कहने का मकसद जो हमारा पहले करंट नहीं आया था वो इसी वजह से नहीं आया था। यहाँ से 1-2 तार हमारी क्रैक थी जिसकी वजह से लूज़ कनेक्शन थे। जब लूज़ हो गया तो जाहिर सी बात स्पार्क करेगा कहीं ना कहीं पे। अब ये अगर आप इस तरह कल को फंस भी जाएँ तो आप ये ट्रिक आजमाया करें, अर्थ, पल्सर, जंप और सोर्स, यानी कि कहने का मतलब जो बीच का कनेक्शन होगा वो हमारा अर्थिंग का काम करेगा। जो हमारा स्विच काटते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी मोटर बाइक बंद हो जाती है। ये सेम वही प्रोसेस है। अगर आप इनके अगर 1, 2, 3, 4 पॉइंट अगर याद कर लेंगे तो आपको परेशानी कभी भी नहीं बनेगी, किसी किस्म की नहीं बनेगी। अगर फ़र्ज़ करो आपके सामने कोई इस तरह मोटर बाइक आ जाती है जिसमें ये तारें एक ही रंग की हों तो वो आप किस तरह लगाएंगे। अगर आपको पॉइंट के बारे में पता होगा तो मेरा ख्याल है कि आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो अब हम अच्छे तरीके से टेप करेंगे। टेप करने के बाद आपको फिर स्टार्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अच्छे से करंट हमारा आ गया है। अब हमने करंट तो आ गया हमारा, स्टार्ट तो हम करेंगे, लेकिन हमने ये कन्फर्म होना चाहिए कि हमारा मैग्नेट का नट टाइट है। वो हमने बिल्कुल फाइनली अच्छे से टाइट कर दिया है, बस भाई। उसके बाद दोस्तों हम इसका प्लग लगाएंगे। प्लग अगर इसका गैप ठीक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दोस्तों ये आप गैप को बिल्कुल दुरुस्त करें। उसके बाद दोस्तों आप इसको लगा दें यहाँ पर। बहुत आसान से सिंपल सा तरीका है दोस्तों, परेशान होने की बात ही नहीं दोस्तों। अगर आपको इस तरह ट्रिक से इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन आप दिल ना छोड़ा करें। उसके बाद हल्का सा हम इसको टाइट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसका होल्डर लगाएंगे, जो इसका अपना होल्डर है वो लगाएंगे। ये लेफ़्ट साइड में हमने टाइट किया। उसके बाद दोस्तों हमने इसको किक लगानी है कि आया कि हमारी बाइक करंट तो आ गया है, अब स्टार्ट होती है कि नहीं, अगला काम वाकई स्टार्ट होती है। स्टार्ट करो भाई। ये दोस्तों हमारी मोटर बाइक बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह। रेस भी देती है बहुत अच्छे से कमाल से स्टार्ट हो गई। हमारी सिर्फ मसला था गुटका कॉइल के अंदर, तो वो हमने चेंज किया स्टेप बाय स्टेप। आपको अपने दोस्तों को बताया कि जिस भाई की मोटर बाइक है उससे सलाम दुआ करवाते हैं। उसमें आकर दोस्तों ये हमारे मोटर बाइक की ये जो थी 78 सीसी रोड प्रिंस दोस्तों, ये हमारे भाई की, बड़े भाई की मोटर बाइक है, जिसकी वजह से ये दोस्तों परेशान थे। अब हमने इसका करंट का मसला हल हुआ दोस्तों। पहले आपकी मोटर, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब जब आप मोटर बाइक को लेके आए थे जब कैसी थी और अब किस तरह है, आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक हो गई है कि नहीं हुई? पहले जब लेके आए हैं तो करंट का मसला था, लेकिन अब माशाल्लाह से बेहतर हो गई है। तो आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक है, पहली किक में स्टार्ट हो रही है? जी बिल्कुल, पहली किक में स्टार्ट हो गई है। तो भाई ने इजहार किया दोस्तों आपके सामने कि हमारी बाइक मोटर बाइक हमारे बिल्कुल हमारे जहन के मुताबिक ठीक हो गई है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।